इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये क्या है, हार्मोनियल बैलेंस। लाइक एक्चुअली अभी लॉर्ड हमको एक बड़ा बड़ा हेल्थ इश्यूज हो रहा है, छोटा डायबिटीज़ बोलो, अलग अलग चीज़ है, ये सब है। हार्ट डायबिटीज़ है, बीपी है, एंड PCOS है, और थायराइड एक्चुअली सबसे हाईएस्ट है आजकल, है ना। ये सब हार्मोनियल इम्बैलेंस मीन्स हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और नहीं तो कम प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में। एक्चुअली हार्मोनल बैलेंसेस क्या है उसका साइंस हम बात करने वाला है। ओके, अब ध्यान से दिया तो दैट मीन्स आप किसी को बता भी सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल सच नहीं, आप कुछ गाइडिंग तो कर सकते हैं, देख ले अभी नहीं, इतना फाइट है वो नहीं करता। वही अभी इधर एक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ। हम कोई भी एक ठंडी चीज़ है, एक आइस है, आइस को टच किया तो ठंड लगता है ना, इधर है ना। हम टच किया, हमारा उंगली से टच किया, बट उसका सेंस किधर पता चलता है, उसका स्पर्शा पता चलता है ना। स्पर्शा इधर ब्रेन को पता चलता है, क्योंकि ब्रेन को ही हमको स्पर्शा होता है, महसूस होना ब्रेन को होता है ना। बट इधर से इतना दूर है ना, वो खाली सेकेंड्स में, कुछ सेकेंड्स में फटाक से इधर से वो सेंस पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं, क्यों पहुंच पाता है, क्योंकि हमारा बॉडी में नसें है। इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ये कैसे करंट जैसा पास होता है, कुछ भी सेंस है ना। टेस्ट किया, फटाक से पता चल जाता है। क्लियर है। ऐसे बॉडी में 11 प्रकार का सिस्टम्स फंक्शनिंग होता रहता है। उसमें एक फंक्शनिंग होता है, इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है ना, वेरी फास्टली कनेक्ट करता है, मीन्स वेरी इमीडिएटली, सेकेंड्स, लेस देन ए सेकेंड एक्चुअली फटाक से ब्रेन को पता चल जाता है, क्योंकि नशे की वजह से। और एक सिस्टम है, इसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये कैसे फास्ट नहीं होता, स्लोली सेंस पता चलता है, उसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख सकते हैं, इधर एक है सिग्नल दिया, सिग्नल। अभी सिग्नल मीन्स अभी एक भयानक चीज़ देखा कोई, सडनली एक डेंजरस थिंग, एक भयानक चीज़ देखा, उससे क्या होता है, डर लगता है। डर गया वो आदमी, फॉर एग्जांपल डर गया तो क्या हो गया, ये सेंस है बॉडी में, एक घबराहट जैसा होता है ना। सडनली हार्ट बीट बढ़ जाता है ना, अलग अलग चीज़ें होता है। देन बॉडी क्या करता है, ये कोई डेंजर में है, सडनली एक एक्सीडेंट तक आ गया, सडनली गाड़ी सामने आ गया, बट तू खुद को बचाया, एग्जाम्पल। देन सडनली क्या होता है, बॉडी एक स्लोली एक केमिकल्स रिलीज करते हैं, कुछ केमिकल, उसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। समझा, ये सिग्नल है। ये एक आपको एक एक्सीडेंट होने वाला है, वो एक सिग्नल है। उससे क्या हो गया, बॉडी सडनली, क्योंकि ये खुद को बचाने का प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल ठंड लग रहा है तो क्या करते हैं हम, ऐसे शेक होता है ना बॉडी। क्यों शेक होता है, शेक होने से बॉडी गर्म होता है। दैट मीन्स बॉडी को गर्म कर कर वो एटमॉस्फियर से, वो महल से बॉडी खुद को बचा रहा है। अभी ठंडा ठंडा पानी डाल दिया तो सडनली आपको हीट प्रोड्यूस होता है बॉडी, क्योंकि आप बॉडी का एक टेम्परेचर रहता है, 37 डिग्रीज टेम्परेचर है। इससे लो हो गए तो डेंजर है ना। बाहर से ठंडा पानी डाल दिया, देन सडनली बॉडी को खुद को हीट करता है, ताकि
बैलेंस हो जाए। ऐसे ही एक सिग्नल है, फॉर एग्जाम्पल एक डेंजर आ गया, सडनली घबराहट हो गया। वो घबराहट क्यों हो गया? घबराहट बॉडी वो सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, हार्ट बीट बढ़ा रहा है, हार्ट बीट बढ़ा रहा है, मोर ऑक्सीजन ले रहे आप। अभी वो टाइम पे में डाइजेशन ये सब कुछ बंद कर देते हैं, क्योंकि पूरा बॉडी वो कंट्रोल, वो बोलते हैं ना, अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का एक सीन हो गया, युद्ध आने वाला है, देन बाकी क्रिकेट मैच बंद कर दिया, बाकी छोटा छोटा चीज़ ट्रैवलिंग सब बंद कर दिया ना। सेम थिंग, छोटा छोटा फंक्शन सब बंद कर कर खुद को बचाने का प्रोग्रामिंग चालू कर देगा, समझा? ऐसे एक सिग्नल के वजह से एक ग्लैंड, अभी क्या होते हैं उधर कुछ ग्लैंड्स रहते हैं। आगे पहले समझो, मैं आपको इसका आगे इसका डीप इंफॉर्मेशन बताता हूँ। एक ग्लैंड है, वो क्या करता है, ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, सिग्नल मिल गया बॉडी के अंदर, ग्लैंड है। थायराइड एक ग्लैंड है, पैनक्रियास एक ग्लैंड है ना, ओवरीज एक ग्लैंड है, किडनी के ऊपर एक्चुअली एक रहता है एड्रिनालिन एक ग्लैंड, ऐसा अलग अलग ग्लैंड्स रहते हैं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, धीरे धीरे समझाऊंगा। वो ग्लैंड क्या करते हैं, फटक से एक्टिवेट कर कर उधर से केमिकल रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं हार्मोन। हार्मोन क्या होता है, केमिकल जैसा है, समझा? ये हार्मोन रिलीज किया, देन हार्मोन क्या करता है, डायरेक्टली ऑर्गन, टारगेटेड ऑर्गन्स, कौन सा ऑर्गन के पास जाना है, कौन सा बॉडी पार्ट के पास जाना है, उधर जाकर उधर ऑक्सीजन, दैट मीन्स एक्चुअली उधर क्या होता है, ऑर्गन डेंजर आ गया, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुआ, एड्रेनालिन क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज किया। रिलीज करने से क्या होता है, कुछ कुछ लोग इसलिए वो ऑर्गन ग्लैंड अच्छा है, कितना भी स्ट्रेस सिचुएशन में है वो आदमी शांति रहता है, क्योंकि हार्मोन सही तरीके से रिलीज हो रहा है। किसी किसी को स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज नहीं होता है, छोटा छोटा चीज़ के लिए भी घबराहट हो जाता है उसको, क्योंकि अंदर से वो हार्मोन रिलीज नहीं होता है। बीपी, ब्लड प्रेशर है ना, ये सब कुछ ऐसे, ये क्या हो गया, अभी ऑर्गन रिस्पॉन्ड किया, अभी कभी कभी ज़्यादा हो गया, हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो गया, ये फीडबैक लूप बोलते हैं उसको। भाई अभी रिलीज ज़्यादा हो गया, अभी कुछ इश्यूज़ नहीं, इतना डेंजर नहीं है। देन क्या हो गया, फिर हार्मोन बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ये अलग अलग ग्लैंड्स है, ये अलग अलग हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, अलग अलग सिग्नल्स के वजह से। ये क्यों बात कर रहे हैं, आपको बेसिक समझना है। थायराइड प्रॉब्लम समझना है तो बेसिक समझना है, डायबिटिक्स समझना है तो बेसिक समझना है, नहीं तो ये बात ही नहीं किया तो थायराइड डायरेक्टली बात किया तो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल, डायबिटीज़ क्या है वो समझना है तो पहले सिग्नलिंग। फॉर एग्जाम्पल सिग्नल क्या हो गया, समथिंग ट्रिगर्स। फॉर एग्जाम्पल नीड हार्मोन चाहिए। अभी फॉर एग्जाम्पल हम ज़्यादा स्वीट का लिया, ज़्यादा मीठा का है, और ज़्यादा रोटी का है, ज़्यादा राइस का है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा का है ना। हम लास्ट मीटिंग में किया था, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन वेरी फास्ट हो जाता है ना। पहले इधर डाइजेशन हो जाता है, इसके बाद पेट में डाइजेशन हो जाता है ना। डाइजेशन हो गया तो डायरेक्टली क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट से ना शुगर बन जाता है। अभी हम वही तो डायरेक्टली शुगर नहीं खा रहे, बट रोटी खा रहे, वो भी शुगर ही बनेगा। शुगर बनकर ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में आ गया। अभी ज़्यादा शुगर ब्लड में आ गया, बट उसको कम तो करना पड़ेगा ना,
कम करना पड़ेगा ना ब्लड को। देन क्या होता है, वो एक सिग्नल है, पैनक्रियास ग्लैंड है। देन क्या होता है, हाई ब्लड शुगर आ गया, हाई शुगर का लिया, ब्लड में शुगर ज़्यादा आ गया, देन उसको कम करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। जैसे एग्जाम्पल, हाई ब्लड शुगर है, स्ट्रेस है, वो सिग्नल आ गया तो ये रिलीज़ करता है। सेकेंड, इधर देखो, फर्स्ट एक्चुअली सिग्नल किधर आता है, ब्रेन में आता है। ब्रेन, स्पेशली ब्रेन के नीचे, अभी देखो ये ब्रेन है, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, इसके नीचे पिट्यूटरी। दैट मीन्स ये दोनों थायराइड को, पैनक्रियास को, सब ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाला ये दोनों है। इसलिए पहले ब्रेन में सेंस पता चलता है ना। ये आपको पता है ये क्या है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मेन ऑर्गन से, ग्लैंड से, मेन ग्लैंड से बाकी सब ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाला। समझा? अभी क्या हो गया, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को पता चल गया सिग्नल, ये क्या किया, इट एंडोक्राइन, बाकी सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रिलीज करते हैं, उसको बताता है, सिग्नल देता है, अरे भाई तो अभी पैनक्रियास को बोलते हैं इंसुलिन क्रिएट करो, एड्रेनालाइन को बोलता है कार्टिसोल रिलीज करो। ऐसे अलग अलग क्या क्या हार्मोन रिलीज करना है वो रिलीज करने के लिए बोलता है, ये दोनों सिग्नल देता है। देन क्या हो गया, ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा, पर्टिकुलर ग्लैंड है, थायराइड है, थायराइड एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, देन क्या करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा, वो एग्जैक्टली हार्मोन एक केमिकल जैसा है, वो रिलीज करेगा। देखो आपको क्लियर आ जाएगा, मैं अभी क्योंकि स्टार्टिंग है, आगे आगे पता चलता है। देन टारगेट हार्मोन, टारगेटेड ऑर्गन है, रेस्पॉन्ड करेगा थ्रू द ब्लड एंड बाइंड्स द रिसेप्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, इंसुलिन ज़्यादा हो गया, बोला ना शुगर ज़्यादा हो गया बॉडी में, इंसुलिन क्या करता है, वो सेल का रिसेप्टर्स रहता है, उसको खोलता है। ओके, फीडबैक, देन एक्चुअली ज़्यादा हो गया तो फिर रिटर्न हो जाएगा, अरे भाई अभी ज़रूरत नहीं। ये ऐसा ये एंडोक्राइन सर्किल चलता रहता है। नर्वस सिस्टम कैसे, डायरेक्टली सिग्नल चला गया, 2 मिनट हो गया। ये कैसे है, ये क्या करता है, धीरे वो सिग्नल समझता है, धीरे धीरे वो हार्मोन मीन्स केमिकल जैसा आर्टिकल रिलीज़ करता है, रिलीज़ करने से वो काम हो जाएगा उधर, वो बॉडी पार्ट में। इसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, इधर